देखिए, ये कथा आप सब लोग जानते होंगे, लेकिन ये कथा का हमारे जप में बहुत बड़ा महत्व है। एक बार जब पांचों पांडव और कौरव द्रोणाचार्य जी के पास युद्ध क्षेत्र में, युद्ध क्षेत्र नहीं, उनके गुरुकुल में युद्ध कला का प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे थे, तो उनकी परीक्षा लेने के लिए द्रोणाचार्य जी ने कहा, कथा जानते हैं सब लोग, क्या कहा? एक पेड़ पे चिड़िया थी, देख सकते हैं, छोटी सी पेड़ पे चिड़िया है, और कहे कि इसकी आंख को भेदना है। तो एक एक करके सबको बुलाया, युधिष्ठिर महाराज को बुलाया, तो कहते तुम्हें क्या दिखता है? तो ने कहा कि मुझे आप दिखते हैं, मुझे पेड़ दिखता है, तो चिड़िया भी दिखती है, चिड़िया भी दिखती है। कहते हटो, तुम नहीं कर सकते, नेक्स्ट। ऐसे दुर्योधन को बुलाया, अश्वत्थामा को बुलाया, अलग अलग लोगों को बुलाया, और सब लोगों को बहुत कुछ दिख रहा था, और चिड़िया भी दिख रही थी। स्टेटमेंट, भी दिख रही थी। अर्जुन को बुलाया गया और अर्जुन ने कहा, अर्जुन से पूछा, देख रहे हैं अर्जुन यहाँ पे लगे हैं, पीछे द्रोणाचार्य हैं। अर्जुन से पूछा गया, बेटा तुमको क्या दिख रहा है? तो कहते हैं मुझको चिड़िया भी नहीं दिख रही है। मैं जैसे बोल रहा हूं तो मैं जैसे फील रोमांचित हो रहा हूँ। मुझे कह रहे हैं चिड़िया भी नहीं दिख रही है, मुझे तो केवल चिड़िया की आंख दिख रही है। उन्होंने कहा मारो बाण, और जैसे उन्होंने बाण मारा, सीधे उसकी आंख में लगा। तो परम पूज्य सच्चिदानंद महाराज इस मेडिटेशन को बताते हैं, इस इंस्पिरेशन को बताते हैं कि इस प्रकार से नाम उच्चारण करें तो हम बहुत तीव्र प्रगति करेंगे। क्या लॉजिक है? कहाँ मार, जप करने में बाण कहाँ मार रहे हैं? तो भागवत में इस सबको आया, भगवत बाण जीवात्मा धनुष है, सॉरी क्षमा कीजिएगा, ये महामंत्र ये धनुष है, और जीवात्मा बाण है, और भगवान श्री कृष्ण का चरण ये आपका मतलब एरो है, एरो को हिट करने वाला पॉइंट है। ठीक है, तो अब करना क्या है? इस महामंत्र के द्वारा जीव अपने आप को ही बाण के रूप में मार रहा है भगवान के चरणों में, भगवान को बड़ा प्रसन्न होता है। बाण मारने से भगवान प्रसन्न होते हैं, ये क्या लॉजिक है? देखिए, जब भीष्म पितामह भगवान को बाण मार रहे थे तो वह उन पर रक्त आ रहा था उनके शरीर से, दिव्य शरीर से, लेकिन भगवान को बड़ा उतना ही प्रसन्न कर रहा था। चक्रवर्ती पाद कहते हैं जितना गोपियां भगवान श्री कृष्ण का आलिंगन करती हैं, उनको स्पर्श करती हैं। ये क्या है? यस, जैसा। और एक और इंटरेस्टिंग बात है, इसी पे विचार कीजिए कि मान लीजिए कि आपको ये डार्ट गेम खेलना है, बाण चलाने हैं, तो आप जानते हो कि आप पिछले बाणों के बारे में नहीं सोचेंगे कि मेरे पिछले बाण मेरे टारगेट को लगे या नहीं लगे, है कि नहीं? और आप यह भी नहीं सोचेंगे कि आगे के बाण में मार पाऊंगा कि नहीं मार पाऊंगा। जिस बाण को लेकर के आप चला रहे हैं उस पर फोकस करके मारते, देख रहे हैं ना उसको फोकस को, देन ओनली यू कैन फोकस। इसीलिए जो महामंत्र को आप बोल रहे हो उसको सुनने का प्रयास कीजिए, क्योंकि वही सुन सकते हैं। जैसे मैं ये भी बोल रहा हूं और आप सुन रहे हैं, तो वही सुन पा रहे हो जो मैं बोल रहा हूं। इट्स वेरी सिंपल। जो बोल चुका हूं और जो बोलूंगा वो सब नहीं सुन सकते हैं। तो ब्रिंग इसी फॉर्मूला कहते हैं किस, कीप इट सिंपल साधु। हे साधुओं, इस सिंपल सी बात को समझें कि हमें अपने मन को प्रेजेंट में लेके आना है। तीसरा पॉइंट क्या है? ये ऐसा तर्कश है जो कभी समाप्त नहीं होता। अर्थात जैसे आप अर्जुन का देखते हैं, वो जो तर्कश था, एक के बाद एक बाण, एक के बाद एक बाण, एक के बाद एक बाण, उस प्रकार से भगवान का नाम कभी समाप्त नहीं होता कि माला करने के लिए हमारे पास नाम और है ही नहीं। अभ्यास करने के लिए अनंत समय है, और एक एक नाम का अनंत लाभ है। तो इसलिए बड़े उत्साह के संग कीजिएगा। एक और लास्ट इसमें पॉइंट है, 10 गन जप नहीं करना, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 कृष्ण राम हरे कृष्ण राम हरे कृष्ण राम, ऐसा नहीं। शॉर्ट गन जप, एक एक नाम को सुनने का प्रयास कीजिए और उसका बड़ा तीव्र प्रभाव होगा। लेकिन भगवान है कहां जहां शूट करेंगे? सिंपल सोचिए, ये बाण यहां से निकला, शब्द भेदी बाण, और उसके बाद कान में गया और हृदय में बैठे भगवान उनके चरण को भेद दिया। ये करेंगे, आप देखेंगे कि बहुत तीव्र प्रगति होगी। गुड चैंटिंग विल लीड टू गुड चैंटिंग। रिस्पॉन्सिबिलिटी गिव्स रियलाइजेशन। अपना दायित्व स्वयं उठाइए। हरे कृष्णा। सो आई एम गोइंग टू फाइट नाउ। आई एम गोइंग टू फाइट, नॉट फाइट, शूट शूट। एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, मैंने एक यूट्यूब पे वीडियो देखा था, सही में मैं बात कर रहा था सनक सनातन प्रभु से, और मैंने कहा कि ऐसे कुछ लोग होते हैं जो तलवार से तीर को काट देते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? और उन्होंने कहा हाँ, आज भी ऐसे लोग हैं जो बुलेट को काट सकते हैं। और वाकई एक वीडियो था जिसमें एक व्यक्ति ने, एक समुराई ने इससे दिस इज माय स्वॉर्ड, उस तलवार से बुलेट को काट दिया, जो बुलेट शूट कर गई थी उसके ऊपर। अमेजिंग। सोचिए कितना अभ्यास किए होंगे। तो उस प्रकार से अगर हम अभ्यास करें तो निश्चित रूप से हम भगवान की भक्ति में बहुत तीव्र प्रगति करेंगे। ओके,
हरे कृष्णा।